आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम ब्लोट है। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैना और जैक की बेटी पैदा हुई थी, लेकिन अचानक से उसे कुछ हुआ और वह इस दुनिया में नहीं रही। जैक इस सब के बाद बहुत डिप्रेशन में चला गया था। हैना ने उससे बात की कि अब उसे संभल जाना चाहिए, तो जैक ने सोचा कि हाँ, मुझे हैना की बात मान लेनी चाहिए। जैक ने कुछ सोचने के बाद हैना को मैसेज किया कि हम छुट्टियों पर जापान जा रहे हैं। जैक ने इन चीजों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी जिन्हें जापान में एक्सप्लोर करना था, लेकिन देश के हालात खराब होने की वजह से जैक की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और उसे तुरंत वापस आने का कहा गया। पर हैना अपने 2 बेटों के साथ जापान चली गई थी क्योंकि उन्होंने पहले ही सारी पेमेंट कर दी थी। जैक आर्मी में होने की वजह से छुट्टियां कैंसिल होने पर नहीं जा सका, पर हैना उसे हर पल की पिक्चर भेज रही थी कि वह और उनके बेटे एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी हैना और जैक की वीडियो कॉल चल रही थी और उनके बच्चे पास वाली झील में स्विमिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से शोर उठा और उनका छोटा बेटा काइल झील में डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया और वह बहुत देर बाद होश में आया। हैना काइल को लेकर अस्पताल में थी और दूसरी तरफ जैक परेशान बैठा था। जैक ने वीडियो में देखा कि उसके बेटे के होश में आने के बाद उसके मुंह से गंदी सी चीज निकली। जैक इस बारे में परेशान था और उसने अपने बेटे को देखने के लिए उससे वीडियो कॉल पर बात की। जैक का बेटा अचानक से चीखने चिल्लाने लगा। उसका भाई उसके पास गया और तो काइल ने उसे ऐसा काटा जैसे किसी जानवर ने उसे काटा हो। साथ ही जैक को अपने काम के बारे में भी मैसेज आ रहे थे। जैक ने वीडियो को जूम करके देखा कि जब उसके बेटे ने काइल को काटा था तो उस समय उसकी आंखें अजीब सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि जापान में झील में वायरस फैल चुका था, जिसकी वजह से और भी बहुत से बच्चों में ये वायरस फैल रहा था। जैक ने काइल के डॉक्टर से बात की जो उसके बेटे का इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, कभी कभी काइल की स्थिति ऐसी हो सकती है कि जैसे वो ट्रॉमा में चला गया हो, लेकिन काइल की आंखें कुछ और ही बात साबित कर रही थी। काइल का बर्थडे था। जैक और हैना उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे और इसी बारे में ही बात कर रहे थे। हैना ने जैक से कहा कि उसने काइल का इंस्टाग्राम चेक किया है, जिसमें काइल ड्रोन के बारे में सर्च कर रहा था। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब जैक ने काइल का इंस्टाग्राम चेक किया तो उसे पता चला कि काइल को इन दिनों कुछ बग्स पसंद आ रहे थे। वे दोनों मिलकर काइल के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे थे। जैक ने अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट भेजे थे, लेकिन उसके बेटे उससे बात करने की बजाय उसके भेजे गिफ्ट में खो चुके थे। उन्होंने कैमरे को ड्रोन के साथ बांधा और झील की तरफ चले गए। वहीं पर ड्रोन की बैटरी डेड हो गई तो काइल ने जैक के मना करने के बावजूद भी पानी में फौरन से छलांग लगा दी और ड्रोन को पकड़ लिया। इसके बाद जैक का अपने घर वालों से संपर्क नहीं हो सका। वो बहुत परेशान हो गया और बार बार हैना का नंबर ट्राई कर रहा था। फिर हुआ ये कि बहुत बार नंबर ट्राई करने के बाद जैक की अपने बेटे स्टीव से बात हुई। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि सिग्नल ड्रॉप हो गए, पर स्टीव ने जैक को काइल के कमरे की वीडियो भेजी जिसमें उसके बिस्तर के नीचे कच्ची सब्जियों का कचरा था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। उसी वक्त हैना को कॉल की और उसे कहा कि हमारे बेटे को मानसिक बीमारी नहीं है, इसके साथ कुछ और समस्या है, हमें इसके बारे में कुछ और सोचना होगा। हैना और जैक की इस बात पर इतनी बहस हुई कि जैक ने कॉल बंद कर दी। बाद में जब जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने हैना से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह अपने बच्चों को लेकर बहुत डर चुका था और उन्हें और खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैक ने हैना की प्रोफाइल चेक की तो उसे कुछ ऐसी साइट्स के बारे में पता चला जिनमें कुछ लड़कियों ने डिप्रेशन के बाद अपनी जान ले ली थी। फिर जैक ने उसी डॉक्टर से बात करने के बारे में सोचा जिससे वो काइल का इलाज करवा रहे थे। जैक ने सपने में देखा कि उसका बेटा स्टीव उसी झील के पास खड़ा था। उसके साथ एक बच्ची की आत्मा थी और वह अपनी माँ को पुकार रही थी। अगले दिन जैक को पता चला कि उसका बेटा स्टीव कल रात से लापता है। उसने लापता होने से पहले जैक को मैसेज किया था और वीडियो भी भेजी थी। उसने जैक को बताया कि वो जान चुका है कि काइल के साथ क्या समस्या चल रही है और उसने जंगल की एक वीडियो भी भेजी थी, लेकिन वो पूरी प्ले नहीं हो पा रही थी, बीच में ही रुक गई थी। तभी जैक को उस डॉक्टर का मैसेज आया जिससे वह बात करना चाहता था। जैक ने उसे काम बताने से पहले कुछ पैसे ट्रांसफर किए
ताकि वह काम बेहतर तरीके से कर सके। तभी उसे हैना का मैसेज आया कि स्टीव मिल चुका है, लेकिन उसने अपना मोबाइल खो दिया है और जैक से कहा कि तुम्हें पिता होने के नाते स्टीव से बात करनी होगी। इस परेशानी में जैक ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग मिस कर दी थी। स्टीव घर आ चुका था। जैक ने उससे बात की और उसे समझाया तो उसने हैना के सामने उससे माफी मांगी और फिर मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने जैक को बताया कि उसने रात में किसी को देखा था और मैं उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ चला गया था। जैक ने कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, लेकिन स्टीव ने उसे मना कर दिया कि हैना अभी परेशान है, उससे और कोई बात न की जाए। स्टीव बहुत समझदार था। जैक ने उसे कुछ समझाया तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं सबका ख्याल रखूंगा। जैक ने एक कैमरा खरीदा था। डॉक्टर जैक के कहने पर जापान पहुंच चुका था। रात को जैक ने काइल को वीडियो कॉल की तो उसके कमरे में अजीब सा दृश्य था। कुछ देर बाद कॉल खुद ही बंद हो गई थी। जैक ने हैना से कहा कि वह जाकर काइल को देखे, लेकिन उसने जैक की बात पर ध्यान नहीं दिया। जैक डॉक्टर से बात कर रहा था, तभी हैना की कॉल आई। वो बहुत परेशान लग रही थी। पीछे से काइल की आवाज आ रही थी। वो जानवरों की तरह आवाजें निकाल रहा था। हैना इस स्थिति से घबराई हुई थी। उसने जैक से कहा कि वो यहाँ से जाना चाहती है, पर जैक ने कहा कि वो वापस घर आ रहा है। हैना को लग रहा था कि वह काइल को भी खो देगी। डॉक्टर ने जैक को वॉइस नोट भेजा कि वह रात में जंगल गया था। उसने वहाँ एक आत्मा देखी थी, तो वह एक ऐसे आदमी के पास गया जो जापान के इतिहास और आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानता था। यह कापा नाम की आत्मा थी और उसी आत्मा का साया काइल पर पड़ गया था। यह आत्मा जंगल और झील के बीच में रहती थी। जैसे ही उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को बचाना लगभग नामुमकिन है, जैक ने खुद ही कापा के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। कापा की शक्ल बहुत से जानवरों से मिलती थी। डॉक्टर ने जैक को बताया कि इतिहास से पता चला है कि कापा को आग से खत्म किया जा सकता है। जैक ने ऐसे जापानी लड़के के बारे में रिसर्च की जो पहले इस स्थिति से गुजर चुका था, लेकिन उसकी माँ ने उसके बारे में लिखा था कि वह अब जीवित नहीं है। जैक ने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सर्च किया जिनके बच्चों के साथ काइल जैसी स्थिति थी, और ज्यादातर केसों में माता पिता ने अपने ही बच्चों को उस आत्मा से बचाने के लिए गलती से मार डाला। जैक ने एक ऐसे पिता से बात की जिनके बेटे को भी काइल जैसा ही समस्या हुई थी, लेकिन उस आदमी ने जैक को सही बात नहीं बताई। सभी बच्चों की अंत में मौत हो गई थी, इसीलिए जैक परेशान हो चुका था। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आई। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ जंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन एक समस्या थी कि तेज बारिश और तूफान आने के बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया था। जैक इस वक्त हन्ना से बात कर रहा था। वो भी अजीब सी हरकतें कर रही थी। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जैक ने अपने घर में लगे कैमरों की मदद से अपने बेटों को देखा और हन्ना को फिर से कॉल की, लेकिन उसकी हन्ना से बात नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर उस वक्त जंगल में था और काप्पा नाम की आत्मा उसके सामने थी। इससे पहले कि डॉक्टर आत्मा को मारे, आत्मा ने ही उस पर हमला कर दिया। जैक अब बहुत पछता रहा था कि उसने अपनी फैमिली को जापान क्यों भेजा था। जैक हन्ना को कॉल करता जा रहा था, लेकिन उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जैक जल्दी से घर पहुंचा तो उसने देखा कि आत्मा ने उसकी पत्नी को मार डाला था। जैक ने आत्मा का काम तमाम करने के लिए घर में आग लगा दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि काइल घर के अंदर था। उसने स्टीव से पूछा कि काइल उसके साथ था न, पर स्टीव ने जवाब दिया कि नहीं, वो उसके साथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो घर पर ही था। जैक काइल को लेने घर के अंदर गया। आगे हमने अगली सुबह का दृश्य देखा, जब काइल को अस्पताल ले जाया गया और जैक को अरेस्ट कर लिया गया था। कोर्ट में स्टीव से पूछा गया कि जैक कैसा पिता और पति था। तभी वहाँ काइल भी आ चुका था। उसने कोर्ट में कहा कि उसके पिता उसके हीरो हैं, और यही शब्द जैक की रिहाई के लिए काफी थे। यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।